नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की शिकागो स्पीच के बारे में। शिकागो स्पीच को विश्व की बेहतरीन स्पीच क्यों कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में ऐसा क्या कहा कि इस स्पीच ने दुनिया को एक महान संदेश दिया? यह बात है 11 सितंबर 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजन्स में भाग लेने के लिए। यह एक महान धार्मिक सम्मेलन था जिसमें दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि आए हुए थे। स्वामी विवेकानंद भी भारत की ओर से इस सम्मेलन में हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए शामिल हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर की थी। यह संबोधन वहां बैठे सभी लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। इस तरह वे अपने भाषण को जारी रखते हुए कहते हैं कि आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको विश्व की सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास कराया है। हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने पृथ्वी की सभी पीड़ित और शरणागत जातियों और सभी धर्मों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी है और उन्हें संरक्षण प्रदान किया है। आगे वे कहते हैं कि मैं इस मौके पे एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया है और जिसे रोज़ लाखों करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। आगे वे कहते हैं कि मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसे भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। उन्होंने एक मेंढक की कहानी सुनाई। वे कहते हैं कि एक मेंढक एक कुएं में रहता था। वह वहीं पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा और वह सोचता था कि उसका कुआं दुनिया का सबसे बड़ा जलभूमि है। एक दिन एक समुद्र का मेंढक उस कुएं के पास आया। जब समुद्र के मेंढक ने कुएं के मेंढक से कहा, समुद्र उस कुएं से बहुत बड़ा है, तो कुएं के मेंढक ने इस पर विश्वास नहीं किया और समुद्र के मेंढक को अपने कुएं से भगा दिया। विवेकानंद ने निष्कर्ष निकाला और कहा, यही हमेशा से हमारी कठिनाई रही है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया मेरा छोटा कुआं है। ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठा है और सोचता है कि यही उसका पूरा दुनिया है। मुसलमान अपने छोटे से कुएं में बैठा है और सोचता है कि यही कुआं उसकी पूरी दुनिया है। वे कहते हैं कि हिंदू को उनका धर्म वेदों के माध्यम से मिला है। वे मानते हैं कि वेदों का ना तो आरंभ है और ना ही अंत। यह बात दर्शकों को अजीब लग सकती है, लेकिन वेदों से अभिप्राय किसी पुस्तक से नहीं है। उनका अभिप्राय आध्यात्मिक नियमों के संचित भंडार से है, जिसकी खोज विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग समय में की है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम अपनी खोज से पहले से अस्तित्व में था और यदि सारी मानवताएं इसे भूल जाएं तो भी यह अस्तित्व में रहेगा।
इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत को नियंत्रित करने वाले नियम भी हैं और यदि हम उन्हें भूल भी जाएं तो भी वे बने रहेंगे। आगे वे कहते हैं कि बीज को ज़मीन में डाला जाता है और उसके चारों ओर मिट्टी, हवा, पानी रखा जाता है। क्या बीज मिट्टी बन जाता है या हवा या पानी? नहीं, यह एक पौधा बन जाता है। यह अपने विकास के नियम के अनुसार विकसित होता है। हवा, मिट्टी और पानी को आत्मसात करता है, उन्हें पौधे के पदार्थ में परिवर्तित करता है और एक पौधे के रूप में विकसित होता है। धर्म के मामले में भी यही बात लागू होती है। धर्म आधार पर नहीं बल्कि उसे आत्मसात कर और अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना चाहिए और अपने विकास के नियम से के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। वे कहते हैं कि मदद करो, लड़ाई नहीं, समावेश करो, विनाश नहीं, शांति रखो, मतभेद नहीं। स्वामी विवेकानंद का यही भाषण था जिसने दुनिया भर का दृष्टिकोण बदल दिया था। खास करके हिंदू धर्म के प्रति पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल दिया था। थैंक यू और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।